परम निधानम कहा। राजा भोज और युवक के संवाद की इस कहानी का परिचय हमने आगे देखा। अब अनुवाद देखते हैं। जैसा कि चित्र के अंदर आप देख रहे हो, राजा भोज बरामदे में खड़े हैं, बालकनी में खड़े हैं और नीचे एक युवक के साथ बातचीत कर रहे हैं। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्। भोज नाम के नृपति यानी कि राजा, नृपः भूपः भूपति, विद्याप्रिय हैं, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय भी थे। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेकेः विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। अतः उनकी राजसभा में दूर दूर के देशों से अनेक विद्या विशारद यानी कि विद्वान पंडित आते रहते थे। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा भोज अपने राजमहल के गवाक्ष में, बालकनी में बैठे हुए थे। यहाँ पर ध्यान दें, प्रासाद शब्द हमें पूछा जा सकता है। प्रासाद यानी बड़ा मकान, राजमहल, और अगर उसमें से आ निकाल दें तो प्रसाद का मतलब होता है कृपा। इसीलिए हम अक्सर देवी देवताओं को जो नैवेद्य लगाते हैं उसके बाद उनकी कृपा, उनका प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ प्रासाद यानी महल, उसके गवाक्ष में बैठे हुए थे, यानी कि बालकनी जैसा जो आगे निकला हुआ छत का भाग है उसको गवाक्ष कहा जाता है। वहाँ पर बैठे हुए हैं। स मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। वह रास्ते में एक नए आए हुए और अपरिचित अनभिज्ञ युवक को देखते हैं। पहले ही हम बात कर चुके हैं, राजा भोज शासन में और विद्या में बड़े विशारद व्यक्ति हैं। इसीलिए तुरंत उनका ध्यान जाता है कि मेरे राज्य में कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आया है, कोई नवागंतुक है, नया आया हुआ है। तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रसादे आह्वयति। उसका परिचय प्राप्त करने के लिए वह उसे प्रासादे यानी कि राजमहल में बुलाते हैं। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजातः। तब उन दोनों के बीच यह बातचीत होती है। भोज कहते हैं, भवान कह वर्तते, आप कौन हैं? युवक कहता है, अहम घट पंडितः अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। घट यानी घड़ा, पानी का भरा हुआ जो पात्र होता है वह घट, घड़ा कहलाता है। तो आश्चर्य की बात है कि वह युवक कह रहा है कि मैं घड़ा पंडित हूँ। भोज पूछते हैं, घट पंडितः, घड़ा पंडित, किम नाम घट पंडितः इति। ये घड़ा पंडित क्या होता है? युवक कहता है, यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति, जैसे घड़े में भरा हुआ जल होता है, तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, इसी प्रकार मेरे अंदर पूरा भरा हुआ ज्ञान है। अतः अहम स्वात्मानं घट पंडितम मन्ये, अतः मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। राजा भोज सोचते हैं, युवकस्य गर्वपूर्णम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानं ततोप्यधिकं मत्वा अहंकारेण सह। अब छात्रों, राजा भोज ने ये बात सुनकर के निश्चय किया कि कसौटी लेता हूँ मैं इस युवक की, कि वास्तव में वो ऐसा जो बता रहा है वो सही है या नहीं है। तो युवक की ऐसी गर्वपूर्ण उक्ति को, बात को सुन करके अपने आप को उससे भी बड़ा बताते हुए और दिखावे के लिए अहंकार के साथ
कहते हैं यदि त्वं घटः असि तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्ते। यदि तुम घड़े हो तो मैं मुद्गर में वर्तित होता हूँ, यानी कि मुद्गर बन जाता हूँ। मुद्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति। मुद्गर अपने प्रहार से घड़े को तोड़ देता है। अहमपि घटरूपं भवन्तं विनाशयामि। मैं भी घड़े के रूप में रहे तुमको विनाश कर दूंगा। मुद्गर यानी एक प्रकार का लकड़ी का डंडा है। अक्सर आपने देखा हो कहीं हमारे भारतीय पद्धति से एक्सरसाइज करने वाले, कसरत करने वाले पहलवान लोग इस प्रकार के मुद्गर का प्रयोग अक्सर करते हैं। अब युवक आगे क्या कहता है, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तयिष्ये तर्हि अहम अग्निः भवामि। यदि आप मुद्गर बन जाते हैं तो मैं अग्नि बनता हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मुद्गरम भस्म करिष्यामि। दहन ही जिसका कर्म है, जला देना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अग्नि बन करके मैं मुद्गर को भस्म कर दूंगा। अब भोज आगे क्या कहते हैं, त्वं यदि वह्नित्वेन वर्तयिष्ये तर्हि अहम वृष्टिः भविष्यामि। आप यदि अग्नि बन जाते हैं तो मैं वृष्टि यानी कि बारिश बन जाता हूँ। वृष्टेः पुरतः वह्नि स्थातुं न शक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। बारिश के आगे आग नहीं टिक सकती। वह्नि यानी अग्नि यानी आग। इस प्रकार से त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि, तुम भी मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। तब युवक कहते हैं वृष्टिम तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहितुं अर्हति। बारिश को तो वायु अपने बल से यत्र कुत्रापि जहाँ वहाँ चाहे वहाँ वाहितुं अर्हति बहा करके ले जा सकती है। वृष्टि रूपम भवंतम अहम वायुः भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। वृष्टि के रूप में रहे आपको मैं वायु बन करके इधर उधर भटकाऊंगा। तब भोज कहते हैं यदि भवान वातत्वेन वर्तयिष्ये तर्हि अहम वायुभक्षकः भुजगः भविष्यामि। यदि आप वायु के रूप में रहते हैं तो मैं वायु का भक्षण करने वाला, वायु को खाने वाला नाग बन जाता हूँ। भुजगः यानी एक प्रकार का सांप, जिसको हम नाग के नाम से पहचानते हैं, इंग्लिश में जिसको कोबरा कहते हैं। आप सबने वास्तव में नहीं तो फिल्मों में, चित्रों में ज़रूर देखा होगा और पहचानते होंगे। जो फन उठा करके बैठ जाता है उसको नाग नाम का सांप कहते हैं। और ऐसी मान्यता है संस्कृत साहित्य में कि नाग है वो वायु भक्षक है, यानी कि हवा खा करके भी जिंदा रहता है। जिसके पीछे ये कारण है कि अक्सर सरीसृपों को, सांपों को रोज़ रोज़ और बहुत तादाद में खाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सब ठंडे खून के प्राणी हैं जो कि एक बार खा लेने पर महीना महीना, 2 महीना, कभी कभी 6-6 महीना भी बिना खाए पिए निकाल देते हैं। तो ऐसी मान्यता दृढ़ हुई है कि वह वायु का भक्षण करके, हवा खा करके ही जी लेते हैं। तब यहाँ भोज कहता है कि मैं सांप बन करके वायु के रूप में रहे तुमको खा जाऊंगा। अब युवक आगे कहता है भवान यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहम सर्पभक्षको गरुड़ो भवामि। यदि आप सांप बन जाते हैं तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बनता हूँ। गरुड़ नाम का जो पक्षी है वो सांप का दुश्मन माना जाता है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। तब भोज वाक्केलिम वर्धयन, इस प्रकार की बातचीत को वाक्केली कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये जो संवाद कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं त्वं यदि गरुड़ः असि तर्हि अहम चक्रधारकः विष्णु। तुम यदि गरुड़ हो तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु हूँ।
विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति, विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होते हैं। छात्रों, पहले ही हमने देखा कि गरुड़ पक्षी जो है वो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। तब युवक कहता है मनसा विष्णुं प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शयन अग्रे वदति। अब भगवान विष्णु की बात आई तो उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए मन से भगवान विष्णु को वो प्रणाम करता है, पर फिर भी अपना पांडित्य, अपना विद्वता, ज्ञान दिखाने के लिए आगे बोलता है। यदि भवान चक्रधर विष्णु तर्हि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। यदि आप भगवान विष्णु हैं तो मैं भगवान के मस्तक के ऊपर शोभ रहा मुकुट हूँ। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। मुकुट तो हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है, अर्थात अब वो भगवान विष्णु के भी मस्तक के ऊपर हो गया। तब भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, युवक की विद्वता का अनुभव करते हुए आगे कहता है तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहं। तब मैं मुकुट के भी ऊपर शोभ रहा फूल हूँ। मुकुट के भी ऊपर पुष्प को चढ़ाया जाता है तो राजा भोज उससे भी ऊपर हो गया। एवं अहम अधुना तवोपरि स्थास्यामि। इस प्रकार अब मैं तुम्हारे ऊपर स्थित हूँ। युवकः, अब युवक कहता है भवान यदि पुष्पम भविष्यति तर्हि अहमपि ब्रह्मरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। आप यदि फूल बन जाते हैं तो मैं भी ब्रह्मर बन करके, भंवरा बन करके पुष्प के ऊपर रहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि भंवरा होता है, वह फूल में से रस पीने के लिए उसके ऊपर मंडराता रहता है। तब भोज कहते हैं एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः। इस तरह यदि आप द्विरेफः यानी कि भंवरा हैं तो मैं सूर्य हूँ। भंवरे के लिए एक नाम है द्विरेफः, क्योंकि ब्रह्मरः शब्द में दो बार द्वि, रेफ यानी कि र वर्ण आया हुआ है, अतः भंवरे को द्विरेफ के नाम से भी जाना जाता है। उसका समानार्थी आप लोग याद रखना। पुष्पस्य अंतः स्थितः ब्रह्मरः सूर्यास्त काले बंदी भवति। पुष्प के ऊपर रहा हुआ ब्रह्मर सूर्य के अस्त होने पर बंदी बन जाता है, कैद हो जाता है। अहमपि त्वं बंदिनम करिष्यामि, मैं भी तुमको बंदी बना दूंगा। यहाँ पर ये बात है कि कोई फूल, खास करके आपने देखा हो कमल का फूल, जैसे ही सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है, तो उसके अंदर अगर भंवरा बैठा हुआ है तो वो भी कैद हो जाता है। युवक तब कहता है अहो भवान सूर्यस्तर्हि अहम महाप्रभावी राहु। अरे अगर आप सूर्य हैं तो मैं महाप्रभावशाली राहु का ग्रह हूँ। राहुस्तु सूर्यम ग्रसते, राहु सूर्य को खा लेता है, ग्रसित कर लेता है। अक्सर आपने देखा होगा ग्रहण होता है जब सूर्य का, तब ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है कि राहु का ग्रह सूर्य को खा जाता है, जो कि एक काल्पनिक बिंदु है। इस प्रकार की एक परछाई है जिसके कारण हमें पृथ्वी के ऊपर सूर्य कुछ समय के लिए नहीं दिखाई दे और ग्रहण लगता है। भोज तब कहते हैं किंचित उच्चे ही, यानी कि कुछ ऊंचे स्वर में, भवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। आप अगर राहु हैं तो मैं राहु के रूप में रहे आपको दान देता हूँ। दान ग्रहणेन तवायम गर्वा निश्चयेन शांतः भविष्यति। दान स्वीकारने से आपका ये घमंड निश्चय रूप में ही शांत हो जाएगा। यहाँ पर ये बात है कि अक्सर लोग राहु के कोप से बचने के लिए उसे दान देते हैं, पर अगर वह दान कोई स्वीकारे तो उसका हाथ हमेशा नीचा रहेगा और देने वाले का ऊपर रहेगा। तो इस तरह राजा युवक से
ऊपर रहेगा। तब युवक आखिरी में, अंत में क्या कहता है? विहस्य चातुर्येण, हंस करके विहस्य और चतुराई पूर्वक कहता है कि यदि भवान दानी तर्हि अहम संतुष्टः, यदि आप दान देने वाले हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि, हर प्रकार से जिसको लोभ नहीं है, लालच नहीं है, अलुब्ध, ऐसा मैं दान को स्वीकार ही नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से एवं उत्तरोत्तरम विवादरतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वं शांतं भवति इति वचनानुसारं विवादोपि स्वयमेव शांतः। ऐसे उत्तरोत्तर एक के बाद एक विवाद में लगे हुए विवादरतयों, भोज और युवक दोनों के बीच जब संतोष का विषय आ गया, तब संतोष के हो जाने पर सब शांत हो जाता है। इस प्रकार इस वचन के अनुसार विवाद भी अपने आप शांत हो गया। अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपति भोजराजः अवदत्। अंत में चतुर और ज्ञान और गुण वाले उस युवक को प्रणाम करके धारापति यानी कि धारा नगर के, धारा राज्य के राजा भोज राजा बोले। अब मित्रों, यहाँ ये देखना है कि भोज राजा आज तक भी क्यों इतने सम्मान के पात्र हैं। एक बिल्कुल कम उम्र का लेकिन विद्वान युवक है, उसको भी वह विद्वान है वो कसौटी करके जब वो पाते हैं कि युवक विद्वान है तो उसको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद बोलते हैं, अयि घटपंडितः, अरे घटपंडित, गुण पूजके धारा देशे भवतः स्वागतम अस्ति। गुणों की पूजा करने वाले धारा नगर में, धारा देश में, धारा राज्य में आपका स्वागत है। भवान विजयी जातः, आप जीत गए। संतुष्टम जनम न कोपि पराजेतुम अर्हति, संतुष्ट व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। यतो ही, जैसे कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, संतोष ही मनुष्य का सबसे बढ़कर के खजाना होता है। अस्तु।